बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बचौल ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया गया तो अगले 20 साल में बिहार के कई जिलों में एक भी हिंदू विधायक या सांसद का जीतना असंभव हो जाएगा। अब बचौल के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों से इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की गई है, पर बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने निर्वाचन आयोग के इस आग्रह के बाद एक बड़ी मांग रख दी है। ये जो बुर्का पहन करके जो बॉक्सिंग होता है और कैसे हम लोगों की विधानसभा के विभिन्न बूथों पर 3 गुना 20 साल में 3 गुना वोटर बढ़ाया है, इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बचौल ने आरोप लगाया कि बिहार के कई जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल में हिंदू एमएलए और एमपी के लिए जीतना असंभव हो जाएगा। श्रीमती गांधी ने जो नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, उससे अगर किसी समाज को सबसे हित हुआ है तो हिंदू समाज को हित हुआ है। हिंदू समाज बहुत क्षेत्र में अब मुखिया नहीं बन रहा है, वार्ड मेंबर नहीं बन रहा है। कुछ दिनों के बाद मैं भविष्यवाणी करता हूं कि पूरे सीमांचल और मिथिलांचल से 20 साल के बाद हिंदू की कोई जाति एमएलए एमपी बन के नहीं आएगा। बचौल के आरोप पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के साथ साथ उनकी सहयोगी जेडीयू ने भी बयान पर आपत्ति जताई है। आप अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए नैरेटिव सेट करते हैं, ये सबको पता हो गया। इसलिए इस तरह के वक्तव्यों से भारतीय जनता पार्टी के नेता बचे, नैरेटिव सेट करने की राजनीति से बचे। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे करवाया था। उस जातीय सर्वे में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है, हिंदू की आबादी लगभग 81%। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर आपको जनसंख्या की इतनी चिंता है तो समाज में जागरूकता अभियान चलाइए। क्योंकि इन्होंने काम तो जनहित में कुछ किया नहीं है तो वोट मांगने जाए कैसे। तो सबसे अच्छा है भैया, समाज को लड़ा दो, बांट दो और अपनी राजनीतिक रोटी सेक लो। लेकिन बिहार की जनता सब ये देख रही है। अब इस देश में आवश्यकता है एक देश एक कानून की, और इन चीजों पर निश्चित तौर पर चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या फिर कॉमन सिविल कोड हो, इन तमाम चीजों पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बचौल के आरोप को समझने के लिए बिहार की डेमोग्राफी के आंकड़े देखना भी जरूरी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक कटिहार में 13,65,000 मुस्लिम थे। साल 2024 में मुस्लिमों की अनुमानित आबादी 16,85,000 थी। किशनगंज में कुल आबादी का 67.98% मुस्लिम है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। अररिया में मुस्लिम आबादी 43% है, जबकि पूर्णिया अल्पसंख्यकों का गढ़ बन चुका है। किशनगंज जिले के अंदर किशनगंज प्रखंड और हिंदू बहुल्य था। पूरे देश में 1961 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 3.54 बढ़ी, लेकिन किशनगंज के अंतर्गत ये आबादी बढ़ी है 14.19। मुसलमानों के साथ ही बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ है। 2011 में हुए जनगणना के मुताबिक बिहार में ईसाइयों की आबादी 1,29,247 हो गई और ग्रोथ रेट बढ़कर 143.23% हो गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ सिर्फ 15.52% था। बीजेपी विधायक ने इसी बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को विकास के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बस विकास का दावा किया जा रहा है पर काम नहीं हो रहा। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर ललन सिंह ने जोरदार पलटवार कर दिया और कहा कि शायद वो अपने माता पिता के शासनकाल की बात कर रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया।
दुश्मन देश से लोहा लेते हुए बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष शहीद इम्तियाज के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिहार में विकास के बस दावे किए, काम नहीं किया। हो सकता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हो तो उनके लिए बन रही होगी, लेकिन इस पिछड़ा इलाका है, इस इलाकों में जो लोग भी विकास के दावे करते हैं वो तो सबके सामने आ गया कि कितना खोखला वादा है। नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप पर ललन सिंह ने पलटवार किया और कहा कि शायद तेजस्वी अपने माता पिता के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। उनके माता पिता जब बिहार में शासन कर रहे थे 90 से लेके 2005 तक, तब तक बिहार में सड़क नहीं था, गड्ढा था, बिजली नहीं थी। 700 मेगावाट बिजली बिहार को मिलती थी, पूरे प्रदेश को, उसमें रेलवे को भी जाता था। कानून व्यवस्था तो यही था कि घर की बहू बेटी सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहती थी। दरअसल तेजस्वी यादव पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद जवान इम्तियाज के परिवार से मिलने पहुंचे थे। तब गांव में सड़क बनाने का काम चल रहा था। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाया कि सड़क अब क्यों बन रही है। हालांकि जेडीयू ने तेजस्वी के आरोप को बेबुनियाद बताया और साथ ही शहीद इम्तियाज के गांव में उनके नाम से सड़क बनाने की घोषणा भी की है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। 2025 की शुरुआत से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत लगातार राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने अब तक ये साफ नहीं कहा कि वो राजनीति में आएंगे या फिर नहीं, पर अब उनकी चाल ढाल किसी नेता से कम नहीं रही। निशांत के इस बदले अंदाज को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म होने लगा है। समर्थकों की भीड़ के बीच पूरे ताव के साथ चल रहे ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। इनका पहनावा पहले की तरह सादा ही है, पर इनकी चाल में एक अलग रौब है। चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास है और साथ में है समर्थकों की भीड़ जो उन्हें बिहार का भविष्य बताते हुए नारे लगा रही है। ये वही निशांत कुमार हैं जो सार्वजनिक जगहों पर दिख भी जाए तो इन्हें पहचानना मुश्किल होता था। कोई ये कह नहीं सकता था कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। पर अब निशांत अपने व्यवहार में बड़े बदलाव ला रहे हैं। अब वो एक आम जनता की तरह भीड़ में गुम नहीं है। किसी नेता की तरह समर्थकों की नारेबाजी के बीच शान से चल रहे हैं। राजनीति पर कुछ भी बोलने से बचने वाले निशांत अब ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का साथ देने की बात कह रहे हैं। पिताजी, राज्य, सारे देश को जो भी शहीद हुए उन पे गर्व रहेगा हमें और हम लोग सब सरकार और सेना के साथ हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ठीक है। निशांत ने एक बार फिर बिहार चुनाव के सवाल को टाल दिया, पर उनके इस बदले हाव भाव को लेकर अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या निशांत राजनीति में कदम रखने वाले हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, ये बात लगातार हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहते कि निशांत जी राजनीति में आए। पौधा लगाया और स्वाभाविक रूप से समर्थक कार्यकर्ता रहते हैं तो जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। अब इसको राजनीति में आने का के रूप में लोग चिन्हित कर रहे हैं, तो यह राजनीति में आना यह निशांत कुमार का व्यक्तिगत विषय है। नीतीश जी के पास मात्र एक विकल्प है कि अपने चिराग को राजनीति में लाके पार्टी को बचाए रखना। भाजपा चाहती है कि नीतीश जी के साथ साथ उनके बेटे को भी निपट दे, लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीति के खिलाड़ी हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, पर उनके आने से पहले ही उनके आने को लेकर सियासत तेज हो गई है।
नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाल, यानी कि ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की तुलना एक खटारा गाड़ी से कर दी और कहा कि जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने नहीं देती तो 20 साल पुरानी सरकार को भी अब बदल देना चाहिए। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के आते ही बवाल मच गया और ललन सिंह ने फौरन उनके बयान पर पलटवार कर दिया। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी रफ्तार पकड़ने लगी है, किसी ब्रांड न्यू कार की तरह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को खटारा बता दिया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में खटारा सरकार नहीं, नई रफ्तार वाली सरकार की जरूरत है। व्यक्तिगत हमला बोलने नहीं आए, लेकिन जब गाड़ी पुरान हो जाता है तो सरकार भी 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का अनुमति नहीं देता है। अनुमति इसलिए नहीं देता क्योंकि खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है, बीच सफर में इंजन बैठ जाएगा, टायरे पंचर हो जाएगा। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना चलाने नहीं देती है तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को, जनता को नहीं चाहिए। तेजस्वी के इस बयान पर सरकार के लोगों ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने कहा कि भरी जवानी में तेजस्वी यादव का दिमाग खटारा हो गया है। तेजस्वी यादव जी किसे खटारा बता रहे हैं? अगर बिहार सरकार उन्हें खटारा दिखती है तो उनकी माता जी क्या है, जो इतनी उम्र में भी पिछले कई वर्षों से बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता बनी हुई हैं, जो सदन में जनता की बात भी नहीं रख पाती। लालू प्रसाद जी न ठीक से बोल पाते हैं न चल पाते हैं, फिर भी तेजस्वी यादव अपने पिता को राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं। ये बयान तेजस्वी यादव जी का अपने माता पिता को निपटाने का ही है। असल में भरी जवानी में तेजस्वी यादव का दिमाग खटारा हो गया है। तो जेडीयू ने कहा कि लोकतंत्र में किसे कितने वक्त तक मौका देना है, इसका फैसला जनता को करना है, तेजस्वी को नहीं। अरे भाई, सत्ता में किसको बिठाना है नहीं बिठाना है, ये फैसला मतदाता मालिक करते हैं। ये उन पर निर्भर करता है कि किस पार्टी को, किस गठबंधन को, किस नेता को मौका देंगे। इतने वर्षों से नीतीश जी को दे रहे हैं, आपकी पार्टी को तो दिया नहीं है, चूंकि आपके माता पिता ने एक भ्रष्ट शासन इस बिहार में स्थापित किया था और उसी का दंश आपको भी झेलना पड़ रहा है। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। तेजस्वी दलील दे रहे हैं कि अब सरकार खटारा हो गई है, इसलिए इसे बदल देना चाहिए। पर जनता उनकी दलील से कितनी प्रभावित होती है, ये चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से संवाददाता विपिन कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।